इच्छा को लेकर के आपने 1000 पन्नों का शोध किया है। क्या है इच्छा? जनता तक कैसे पहुँचाएँगे? और क्या है इस शोध में? इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आप साझा कर रहे हैं? आप सभी की इच्छाओं को नमन। 1000 अध्याय और 10,000 पेज का इच्छा पूर्ति दर्शन हमने लिखा है, जिस जिसके अंदर इच्छा को लेके, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कुछ शुरुआत हुई है इस दुनिया की, वो एक इच्छा से हुई है। इच्छा से ही इच्छा मूल में है। ब्रह्मांड से पहले जो पता चला है धर्मों में और विज्ञान में कि शून्य से ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्म स्टार्ट हुआ है। तो शून्य से पहले क्या था? पहले इच्छा थी। इच्छा की इच्छा हुई, शून्य बना। उसकी इच्छा हुई, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, तो ऐसे पैटर्न बनते बनते और हमारे जिंदगी में जब से हमें होश हुआ है, उसमें इच्छा के अलावा और कुछ है ही नहीं। और उसकी पूर्ति के लिए जो हम एक्टिव रहते हैं, जो हम काम करते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा जन्मती है और उसका पूर्ण होना, फिर कंप्लीशन होता है, फिर नई इच्छा का उदय होना। यही जिंदगी है। तो इसलिए इच्छा पूर्ति दर्शन को हमने 10,000 पेज का, 1000 अध्याय का, जिसमें हमने ब्रह्मांड के हर एंगल को, हर ग्रह को, हर सजीव निर्जीव चीजों को, मानव को, जितनी भी सजीव चीजें हैं, सबको इच्छा से कनेक्ट किया है। महाराज जी, निर्जीव चीज़ों की इच्छाओं को कैसे आप व्याख्या करेंगे? क्योंकि निर्जीव जो चीज़ है, उनमें इच्छाओं को समझना, वो जनता के लिए एक अलग अनुभव है। उसको कैसे व्याख्या करेंगे आप? सबसे पहले हमें मूल समझना होगा कि उत्पत्ति कहां से हुई। उत्पत्ति इच्छा की इच्छा हुई। तो जब उत्पत्ति ही इच्छा से है, तो ब्रह्मांड की इच्छा हुई, हमारे पेरेंट्स की इच्छा हुई। मतलब आप इच्छा को कहीं छोड़ नहीं पाएंगे। तो जब मूल में इच्छा है, तो अब आपको जैसे निर्जीव चीजों की बात आपने कही है, बहुत बढ़िया। तो निर्जीव चीजों में इच्छा हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक बिल्डिंग आप बनाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर 100% जो मटेरियल होता है, उसे हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। पत्थर हो, ईंट हो, चूना हो, जो भी मटेरियल है। लेकिन एक अरसे के बाद वो बिल्डिंग अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है। और जब वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है, तो उसे कोई करता भी नहीं है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है। अब हम उस ध्वनि को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुतों की, जैसे हम पत्तों की, पेड़ की, और आपके हजारों लाखों ऐसे जीवाणु हैं जिनकी इच्छाओं को हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, जिनको हम आंखों से भी नहीं देख पाते। उनके अंदर भी इच्छाएं हैं सजीव चीजों की। तो मानव को समझना, सबकी भाषा, ये मानव के बस में नहीं है, क्योंकि मानव की लिमिटेशन है। हर किसी की लिमिट है अपनी। अब जैसे आपको 50 किलो वजन आप उठा सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आप 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। लेकिन आप 500 किलो वजन या 500 टन वजन उठाएंगे, तो वो इच्छा उठा सकती है, आपका शरीर नहीं उठा सकता। और इच्छा से आप फिर डेवलपमेंट करेंगे और आप मशीन इतनी बड़ी बना देंगे कि आप 500 टन वजन उठा सकते हैं। तो इसलिए निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी इच्छा होती है। वो हमारे दर्शन में पूरा उसका 10 अध्याय हमने निर्जीव के ऊपर रखे हैं। वो जब आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया महाराज जी, इच्छा की भी इच्छा हुई तब जाके इच्छा की उत्पत्ति हुई आपने कहा। है जी। तो क्या इच्छा को हम अनंत से व्याख्या कर सकते हैं कि अनंत से ही इच्छा की उत्पत्ति हुई है? क्योंकि इच्छा कहीं न कहीं से उत्पत्ति हुई है। अब इच्छा की भी उत्पत्ति कहीं से हुई है। इच्छा से ही हुई है। मतलब हम इच्छा को ही मान सकते हैं, क्योंकि हमारा विज्ञान रुक गया है। विज्ञान शून्य से आगे नहीं पहुंच पाया है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे भी जितने भी धर्म और परंपराएं हैं, वो परमात्मा पे जाके रुक गई है।
परमात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई, जो चीज है यहां पे वो कहां से आई। तो परमात्मा जिस पे हम भरोसा करते हैं, जो हमारी सबकी इच्छाएं पूरी करता है धर्मों के हिसाब से, वो परमात्मा कहां से आया। तो ये भी एक प्रश्न बनता है। तो जैसे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, तो सनातन धर्म में कहा है कि ब्रह्म से पहले ओम था, ओम से उत्पत्ति है, तो ओम कहां से आया। तो फिर हमने अपने दर्शन में जो पैटर्न निकाला है, मैं इच्छा हूं। जैसे हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। तो जब मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म से आगे भी तो दुनिया है। ब्रह्म कहां से आए, ब्रह्म के अंदर क्या हुई, इच्छा हुई सृष्टि को बनाने की। तो किसी भी, जो भी जहां पे जाके रुका है, उससे पहले क्या था। तो हमारा दर्शन ये कहता है, ये मानता है, और इसको आपको महसूस कराता है, आपको जबरदस्ती नहीं मनवाता, और आपको एक मित्रवत भाव से ये दर्शन किसी को थोपा नहीं जा रहा है, एक दृष्टिकोण दे रहा है। आप खुद से अनुभव करेंगे। ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो आपको हर समय अनुभव हो इच्छा के अलावा। तो इसलिए इच्छा हमारे मूल में है, इच्छा से ही सबकी उत्पत्ति है, ये स्वामी हमारा जी, दर्शन कहता है। क्या ऐसी बड़ी वजह रही है कि आज तक अन्य स्वामी संतों ने इस चीज पर विचार नहीं किया, ना वो कर पाए, ना वो यहाँ तक पहुंच पाए, और बल्कि आपने 10,000 पन्नों का शोध भी कर दिया, 1,000 अध्याय भी लिख दिया, तो कहाँ उनसे चूक हुई जो आज तक इस इच्छा शक्ति तक वो पहुंचने में नाकामयाब रहे। उनकी इच्छा यहां तक पहुंची ही नहीं भाई। जिन्होंने जहां भी जो भी शोध किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दर्शन और उनके ग्रंथों को पढ़ने के बाद मेरी इच्छा हुई कि इनसे आगे क्या। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं। तो हर एक की, सबकी एक इच्छा है। जैसे जब तक जहाज नहीं आया था, हेलीकॉप्टर नहीं आया था, उड़ने की शक्ति नहीं आई थी, तो उससे पहले के लोगों ने एक दृष्टिकोण तो दिया, इच्छा से जो उत्पन्न हुए, और उन्होंने इच्छा करी कि हम उड़ें, और फिर उन्होंने वो रिसर्च कर पाए। तो मैं सभी का, सभी धर्मों का, सभी मानव जाति का सम्मान करता हूं कि उनकी वजह से मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई, और मेरी इच्छा शक्ति की वजह से ही ये इच्छा पूर्ति दर्शन का निर्माण हुआ। एक आखिरी सवाल, इच्छापुति दर्शन जो अक्सर लोग, जो हमारे स्वामी लोग हैं, संत गुरु हैं, वो हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं, इसमें भी क्या व्यक्ति विशेष की भागीदारी है या फिर ये सबके लिए है। नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का दर्शन है। ये किसी व्यक्ति पे, किसी धर्म पे, किसी जाति पे नहीं टिका हुआ। जिसके अंदर इच्छा पनपती है, ये उन सब के लिए है। अब इच्छा जिसमें नहीं रहती, उसके लिए नहीं है। जिसके अंदर भी इच्छा है, और हमने तो इच्छा, जैसे आपको बताया, निर्जीव में भी मानी है। तो ये निर्जीव वस्तुओं के लिए भी है, ये सजीव के लिए भी है, और मानव तो के लिए तो ये है ही है, क्योंकि मानव कंट्रोलर है। मानव सबका कंट्रोल करता है, सजीव का भी और निर्जीव। मानव के अलावा जितने भी दुनिया में सजीव हैं, सबको कंट्रोल जो करता है वो केवल मानव करता है। तो मानव के लिए तो ये है ही है, और उसकी पूर्ति के लिए वो दिन रात अग्रसर है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी आप इच्छा पूर्ति के जो तरीके अपना रहे हैं, एक सेकंड के लिए विचार करके देखें, और अपने आप से प्रश्न करके देखें कि आप क्या सही ट्रैक पे जा रहे हैं। पूर्ति का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, वो हर जगह एक पैटर्न लागू नहीं होता। बहुत से धर्मों में, तकरीबन धर्मों की मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के नाम पर ढोंग और पाखंड, मैं 100% नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे इच्छा पूर्ति के लिए भ्रमित हो रहा है। उससे बाहर निकलें और अपनी इच्छाओं से अपने आप से बात करें, क्योंकि इच्छा आपकी है तो पूर्ति केवल आप ही कर सकते हैं। उसके आसान तरीके आपको जानने होंगे, अनुभव करना होगा, क्योंकि जो चीज आपको अनुभव नहीं करनी, करी जाए,
जिसको मान लो। तो मानने वाली चीजों से, कि मान लो मुझे भूख लग रही है, मान लो मैंने अच्छी सब्जी खाई, अच्छी रोटी खाई, अच्छा उसके साथ में पेय पदार्थ पिया, लेकिन मानने से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरा पेट जो भरेगा वो बिल्कुल अनुभव करने से, खाना खाने से। तो मेरी तो यही संदेश है सभी को कि आप मान करके जिंदगी को बर्बाद ना करें, आप अनुभव करके जिंदगी को जिए। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।